कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का बुधवार को निधन हो गया। 71 साल के अहमद पटेल ने गुरुग्राम में आखिरी सांस ली। 1 अक्टूबर को वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत बिगड़ रही थी। अहमद पटेल का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। साल 2017 के गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल बीजेपी के चाणक्य पर भारी पड़े थे। साल 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव हुआ। 3 सीटों पर वोटिंग होनी थी, जिसमें 2 सीट पर बीजेपी की जीत तय थी। तीसरी सीट से अहमद पटेल प्रत्याशी थे। बीजेपी ने अहमद पटेल के सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दिल्ली की राजनीति में आने के बाद गुजरात का यह पहला चुनाव था, इसलिए सभी की नजरें इस सीट पर थी। बीजेपी ने कांग्रेस से आए बलवंत राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे अहमद पटेल के लिए जीत की राह कठिन हो गई। खुद अमित शाह इस चुनाव को लेकर अहमदाबाद में कैंप किए हुए थे। जीत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए था। मतदान से पहले कांग्रेस को एनसीपी और जेडीयू ने झटका दिया। ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ 44 का ही आंकड़ा बचा। एक कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, मगर इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद बूथ के बाहर मौजूद अमित शाह को विक्ट्री साइन दिखाया। मामले को लेकर विवाद बढ़ा और कांग्रेस आधी रात को चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस 2 वोटों को रद्द करने की मांग कर रही थी। देर रात तक बीजेपी की तरफ से भी बड़े-बड़े नेता आयोग के पास पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी की ओर से अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल जैसे दिग्गज चुनाव आयोग पहुंचे, तो कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य बड़े नेताओं ने पूरी रात मोर्चा संभाला। रात 12 बजे चुनाव आयोग ने दोनों विधायकों के मत को रद्द कर दिया। अब कुल वोटों की संख्या घटकर 176 से 174 हो गई और एक उम्मीदवार की जीत के लिए 43.5 वोट चाहिए थे। 1:30 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई और जब नतीजे आए तो अहमद पटेल ने जीत हासिल की।